हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे उपयोगी नीम। यानी जो हमारा नीम पेड़ होता है उसके क्या क्या उपयोग होते हैं और कैसे कैसे वो काम आता है। तो इस लेख के माध्यम से हमें नीम के पेड़ के प्राप्त होने वाले लाभों के विषय में विस्तृत रूप से बताया गया है। पेड़ पौधों की महत्ता बच्चों को समझाने का यह रोचक तरीका। तो देखो इस पार्ट में क्या बताया गया, नीम के बारे में और कैसे कैसे उससे हमें लाभ प्राप्त होते हैं वो सब बताया। तो प्रिय बच्चों, क्या आपने किसी बुजुर्ग के मुंह से नीचे लिखी पंक्तियां सुनी हैं? और वो पंक्तियां कौन सी हैं? महापुरुषारे कड़वा नीम बताते डॉक्टर वैद्य हकीम। तो जो डॉक्टर वगैरह हैं, हकीम वगैरह हैं, वो भी बताते हैं कि सब गुणों का जो होता है वो क्या होता है, नीम से वो सब रोग कट सकते हैं। तो नीम के अनेक गुण होते हैं। नीम का वास्तविक नाम नीम है। तो नीम के क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गुण, बहुत ही ज्यादा फायदे, और इसका असली नाम क्या होता है, नीम। तो नीम का अर्थ है रोगों को भगाने वाला। नीम का अर्थ क्या होता है, जो रोगों को भगा दे। तो नीम रोगों को दूर भगाने वाला भारत का एक लोकप्रिय वृक्ष है। तो ये वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है, भारत में। और किसको भगाने के लिए, रोगों को दूर भगाने के लिए। शायद भी कोई बच्चा ऐसा हो जिसने नीम का नाम ना सुना। तो सबने ही नीम का नाम सुना होगा। अधिकांश लोग नीम के वृक्ष को पहचानते हैं। यह देश में कहीं भी पाया जा सकता है। तो देखो क्या होता है, किसी भी पार्क में पाया जाएगा। बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कॉमन पेड़ होता है हमारा, किसका, नीम का। तो नीम के पेड़ की छाया घनी होती है। ये बहुत ही घना पेड़ है तो इसकी छाया भी घनी होगी। इसकी शीतलता छाया में सुस्ताना सभी को अच्छा लगता है। तो सभी को क्या लगता है कि देखो जो घना पेड़ होता है उसके नीचे छाया भी ज्यादा आएगी तो आराम करना अच्छा लगता है। सवेरे लोग नीम को दांतों से ही अपने दांत साफ करते हैं। तो जिसकी क्या होती है, डंडी होती है, उससे क्या करते हैं, दांतों को साफ करते हैं। वो ब्रश से नहीं करते, उसकी ऐसी डंडी चबा के क्या करते हैं, दांतों में होते हैं। यह कड़वी तो अवश्य होती है लेकिन दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत कड़वी होती है पर क्या होती है, हेल्दी भी होती है हमारे दांतों की। नीम के दांतों करने से दांत व मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। तो दांत और मसूड़े कैसे रहेंगे, बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, यानी अच्छे रहेंगे, देर तक चलेंगे। नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं, फिर भी बहुत से लोग सवेरे सवेरे नीम की कुछ पत्तियां चबाते हैं। तो उसकी पत्तियां भी बहुत ज्यादा कड़वी होती है, पर कुछ लोग क्या करेंगे, सुबह सुबह उसको खाली पेट खाते हैं। नई पोपले देखने में बहुत सुंदर लगती है। उनका रंग तांबे की तरह लाल होता है। तो जो वो होती है, नई नई पत्तियां आती हैं, वो बिल्कुल लाल होती है और देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। बंगाल में चैत्र मास में सवेरे सवेरे इन कोमल पत्तियों को कढ़ाई में भूनकर भोजन के साथ खाया जाता। तो क्या करते हैं, वहां पर लोग सुबह सुबह इनको क्या करेंगे, इन कोमल पत्तियों को तोड़ लेते हैं और फिर इनको भूनकर किसके साथ खाते हैं, अपने खाने के साथ खाते हैं, यानी इसका छौंक लगाते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में नववर्ष के उत्सव पर ईद की नई पत्तियों को भोजन में शामिल करना आवश्यक होता है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि नववर्ष यानी जो नया होता है और जो उसके उनके त्योहार होते हैं, उत्सव होता है, तो उसमें नीम की पत्तियां अवश्य बनती है। वो किसमें उनके जोड़े जाते हैं, खाने में। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने पर खाज खुजली ठीक हो जाती है। देखो अगर किसी के खाज खुजली हो रही हो, एलर्जी हो रही हो, तो क्या करना चाहिए, पानी में जो नीम की पत्तियां होती हैं उनको उबाल कर खाने से ये सब बीमारी भी ठीक हो जाती है। इन पत्तियों को सुखाकर कपड़ों में रखकर उनमें कीड़े नहीं लगते। तो अगर हम इन पत्तियों को सुखा देंगे और अपने कपड़ों में लगा देंगे तो क्या होगा, उनमें कीड़े कभी भी नहीं लगेंगे, वो सही सलामत रखे रहेंगे। तो चैत के महीने में नीम पर फूल आने लगते हैं। सफेद रंग के इन फूलों में भीनी भीनी सुगंध होती है। तो देखो जब कौन सा टाइम होगा, जब हमारा चैत का टाइम होगा, तो ये जो नए नए पत्ते आने लगते हैं, नए फूल आते हैं और उनमें से बहुत ही भीनी भीनी यानी बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आती है। इसलिए गर्मियों में नीम के वृक्षों के नीचे टहलना बहुत अच्छा है। जैसे ये बोला गया कि गर्मियों में देखो नीम का पेड़ है और बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां पर टहल रहे हैं, खेल रहे हैं और सबको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि नीम क्या होगी, खुशबू आएगी बड़ी अच्छी अच्छी। नीम के फल मूंगफली के दानों के बराबर है। तो जिनके फल है वो कैसे होंगे, मूंगफली का दाना होता है ना छोटा सा, तो ऐसे इसका फल आता है। बरसात में ये फल पक जाते हैं और जब बरसात का टाइम आता है बारिश का, तो ये फल पक जाता है। पके फल के गूंदे को बच्चे और पक्षी खाते हैं। तो कौन खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं और कुछ पक्षी भी। इन फलों को निम्बोली या निम्बोरी कहते हैं। तो कैसे होते हैं, कुछ छोटे छोटे से, और इसका नाम क्या होता है, निम्बोली बोलते हैं या फिर निम्बोरी। इनकी गुठलियों से तेल निकलता है। तो इसकी गुठली से क्या निकलता है, तेल।
जैसे नारियल का तेल होता है ना, तो ऐसे ही इन गुठलियों से भी तेल निकाला जाता है। तेल से साबुन बनता है जो बालों के कीटाणुओं को मारता है। तो पहले तेल निकाल लेंगे और तेल से क्या बनेगा, साबुन, जो बालों में कीटाणु होते हैं उन सबको इलाज कर देंगे। कोयलों में बची हुई खली खेतों में खाद के रूप में डाली जाती है। नीम का पेड़ बहुत मजबूत होता है, तो जो उसमें से जैसे तेल बनाया, साबुन बनाए, तो जो छोटा बहुत बच जाता है वो किसमें काम आता है, खेतों में खाद की तरह काम करता है। और जो पेड़ होता है नीम का, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। सावन में इस पर झूले डाले जाते हैं। इसकी लकड़ी से खेती के औजार बनते हैं। तो देखो सावन में क्या करते हैं, इसी पे रस्सी डाल देंगे और इसी पे झूला झूलेंगे। और जो इसकी लकड़ी होती है वो औजार बनाने में काम आते हैं, यानी हथियार बनाने में। बैलगाड़ी के पहिए भी इसी के से बनाया जाता है। जो बैलगाड़ी होती है ना, पहले जैसे गाय वगैरह को पीछे चलती है, तो जो उसके पहिए होते हैं वो भी इसी के उससे बनते हैं। नीम के तने से एक रिश्ता रहता है, एक रस रिश्ता रहता है। यह सूखकर घोल बनता है जिसको औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखो क्या होता है, इसमें रस बनता है जिसको सुखाकर क्या बनाएंगे, औषधि यानी दवाइयों में काम लिया जाता है। प्राचीन काल में सड़कों के किनारे नीम के पेड़ लगाए जाते थे। उनकी रक्षा की जाती थी ताकि पथिकों को छाया और ऑक्सीजन मिले। तो जो पहले का टाइम था, वहां पर नीम लगाए जाते थे सड़कों पर, ताकि जो राहगीर है, जो चलते फिरते लोग हैं, वो उसके नीचे क्या कर सके, छाया ले सके, यानी आराम कर सके, और क्या कर सके, उनको अच्छी खासी ऑक्सीजन मिल सके। बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि नीम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस पेड़ की हमें भी कदर करनी चाहिए। देखो हमने कितने सारे फायदे कर पढ़े इसके, तो क्या करनी चाहिए, नीम के पेड़ की हम लोगों को भी कदर करनी चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।